आज हमारे साथ है जयपुर की महान हस्ती जो अभी शार्क टैंक से होते हुए आए। ना मैंने पैसे दिए ना मैंने पैसे लिए शो करने के। बिजनेसेस को हम लोग बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि अगर नाम मिल गया तो बिजनेस सक्सेसफुल है, काम मिलता रहा तो बिजनेस सक्सेसफुल है, पैसा या दाम मिल गया तो बिजनेस सक्सेसफुल है। मैंने स्टार्टअप इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे स्टार्टअप फाउंडर का टैग चाहिए था। एक बिजनेस में भी सोल होना ज़रूरी है और वो सोल तभी निकल के आएगी जब आप उसके साथ में कन्विक्शन लेके आ पाएंगे। मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कि भैया मेरे आसपास में लोग क्या सोच रहे हैं। मतलब मारवाड़ी में भी कहावत है कि भाई जस्ट भी नहीं मिलियो जो घर छोड़ियो। ये कॉन्फिडेंस लाने के अंदर बहुत सालों लग गए। शुरू करिए सर। आज हमारे साथ है जयपुर की महान हस्ती, बोल सकते हैं ना महान हस्ती, जो अभी शार्क टैंक से होते हुए आए, फंडिंग लेके आए, बहुत फेमस हो रहे, हज़ारों 2000 तो मैसेज आ रहे, टाइम नहीं मिल रहा है उनको चेक करने का। हमको समय दिया है आज हमारे साथ में पॉडकास्ट करने के लिए। तो आपके सामने प्रस्तुत है नितिन जैन एनडिबनी से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितने रुपए लेके आए हो? सबसे पहले तो ये पूछना है आपने। बताओ पहले तो। डिस्क्लेमर, ये स्पॉन्सर शो नहीं है। ना मैंने पैसे दिए ना मैंने पैसे लिए शो करने के। नहीं पर कितने पैसे लेके आए आप? वो तो ये इनका सवाल था, मैं पूछ भी रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है हम केवल उसी के बारे में बात कर सकते हैं। वी आर अंडर एनडीए, वी कांट टॉक अबाउट एवरीथिंग। शार्क टैंक जैसा हमको टीवी पे दिखता है वैसा ही है, या जो टीवी पे आता है वैसा ही पूरा दिखता है, या फिर और भी कुछ क्लिप्स होता है वहाँ पे अंदर? यार इट्स लाइक अ सेटअप होता है, शानदार बड़ा सा सेटअप। मतलब जो प्रोफेशनल सेटअप बोलते हैं भाई, टीवी का जैसे आपकी फिल्म्स की शूटिंग होती है या फिर टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती है, वैसे ही शूटिंग है भाई पूरी की पूरी। इतने बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते हैं वहाँ पे, जो दासा फल की फिल्म सिटी है बॉम्बे के अंदर। तो आई थिंक दैट वाज अ सेटअप व्हिच वाज हैविंग मोर देन 600 पीपल वर्किंग इन दैट सेटअप। तो ऐसे यूँ खुलता है एक बार क्लब जाके, और वो एक गजब काम करते हैं आपको। जिस भी दिन आपका शूट होने वाला होता है ना, उससे एक दिन पहले या इवनिंग के अंदर आपको एक बार सेट दिखा देते हैं अंदर वाला, क्योंकि बाकी लोग के लिए वो ओपन नहीं होता जब शूट्स चल रहे होते हैं। तब जैसे ही शूट खत्म हुआ है डे 1 का, तो जो डे 2 में जिनका शूट होना उनको अंदर का घुमा देते हैं एक बार के लिए पूरा। तो आदमी वो ट्रॉमा में रात निकालता है कि मेरे को इनसे क्या मैं जाके रात अगले दिन बात करनी है। बट इट्स मैजिकल, इट्स अ सेटअप, इट्स अ प्रोफेशनल सेटअप। कितने महीने का प्रोसेस होता है टोटल मिला के? ये पूरा मतलब ये जब बच्चे आपका पैदा एपिसोड करने लाइव लंबा होता पूरा है? प्रोसेस है, 9 महीने का प्रोसेस है मेरे हिसाब से, तो कम से कम भी स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू मे बी फेब और मार्च, जब आपका एपिसोड लाइव होता है तब। तो आप जा रहे थे, आपने किसी को बताया कि मैं जा रहा हूँ करूँगा क्यों? तो 6 स्टेप प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन पता होता है कि हमारा कोई फाइनल शूट भी होने वाला है। मेरे हिसाब से जुलाई के आसपास में इनके फॉर्म्स आ जाते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे देख लेंगे तो फॉर्म आ जाएगा, फिर लेवल 1 2 3 4 5। तो मेरी टीम को भी जब हमारा एपिसोड आने वाला था उससे बस थोड़े से टाइम पहले ही मैंने बताया था, उससे पहले तो टीम को भी नहीं पता था। गुप्त रखा था पूरा। जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसके बारे में किसी को क्या बताया, जब होने वाला तब तो बताएं। और ये अब कैसा लग रहा है? मतलब शार्क टैंक हो गया पूरा, एक हाइप उसका पूरा मिल गया है, तो वो आई थिंक बेनिफिट बिजनेस वाइज तो बहुत होगा ही उस चीज़ का, है ना? मल्टीपल इफेक्ट है। आई थिंक मेरा शार्क टैंक में जाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो इसलिए भी नहीं था कि कोई नेम और फेम चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था वहाँ पे, कि दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ। और वो लोग वेल विशर्स हो सकते हैं, वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं जो जूझ रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करें। वो रिटेलर है, रीसेलर्स हो सकते हैं जो अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट इतनी सरलता से मिलते नहीं है। चाइना का अब देखोगे तो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसलिए वो बेच पाते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव शार्क टैंक में जाने का बस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करनी है मुझे। और आज मुझे अगर उसका आफ्टर इफेक्ट आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशरीज़ हैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद में, इस पूरे शो के टेलीकास्ट के बाद में। वो केवल मैं नहीं हूँ, देयर आर मल्टीपल बेनिफिशरीज। तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। रेवेन्यू जंप और ये सब कुछ तो ये तो ऑफिशियल डेटा है, पब्लिकली देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे एंगेजमेंट, मतलब वी स्टार्टेड विद 0 नाउ, एटलीस्ट लाइक आई थिंक 10 से 15 हज़ार सेशंस हर दिन ऑर्गेनिकली हो रहे हैं। एट अ टाइम वेबसाइट पे 500-600 लोग होते हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स इट्स इन पब्लिक डोमेन, इन्फॉर्मेशन सबको ही देख सकते हैं। बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए ये है कि वी आर एबल टू मेक मोर स्ट्रैटेजिक अलायंसेस नाउ। हब पुश और पुल की जगह नाउ इट इज़
समवेयर वेयर व्हेन वी आर टॉकिंग देन वी आर गेटिंग फास्टर रिस्पॉन्सेस। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस हम लोग बेहतर तरीके से अब बना पा रहे हैं। आपने जो स्टार्टअप किया इंडिबनी, आई थिंक 2012 में आपने स्टार्ट किया है ना, तब से लेके अब तक बहुत लंबा एक स्ट्रगल पीरियड आपका रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि मैं तो देखी है सामने, तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हुए और यहाँ तक की एक जर्नी है, और ये भी बहुत लंबी जाएगी, ऐसा नहीं है कि यही तक है। तो कैसा रहा स्टार्टिंग, मतलब जब 2012 में आई थिंक स्टार्टअप वर्ड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, तब आप लोगों ने एक बिल्कुल नया तरीके से काम करना शुरू किया। क्या आप लोग का, आपका क्या मोटिव था जो ये सब चीज़ें आपने शुरू करी? तो एक तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इंडिबनी क्या है, इंडी गिफ्ट्स क्या है, इंडी फैमिली क्या है, व्हाट इज़ दैट होल इंडी ये इंडी क्या है। तो यार ना, मुझे लगता है इंडी एक विज़न है और इंडी मल्टीपल वे में परसीव किया जाता है। मैंने मेरे तरीके से परसीव किया और आई जस्ट कॉइंड अ वर्ड अराउंड इट। तो इंडिबनी आप वर्ड देखेंगे तो इट्स एन एम्बीग्राम, इट्स अ मिरर वर्ड। तो इंडी को आप अगर यूँ देखेंगे ना तो आपको वो नज़र आएगा कि जैसे बस वो फ्लिप्ड वर्ड है साथ में। तो फॉर मी इंडी वॉज बेसिकली डूइंग थिंग्स फॉर इंडिया, डूइंग मतलब इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या करके करना चाहते हो, तो बाय डूइंग इनोवेशन, जो मेरा कोर फोर्ट है, मुझे पसंद है चीज़ों को इनोवेट करना। बट फिर उसका विज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, इनोवेशन करके क्या करना चाहते हैं, कि आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स। भाई बॉटम ऑफ द पिरामिड तक वो इफेक्ट नहीं पहुंच पा रहा तो फिर आप करी क्यों रहे हो उस चीज़ को। तो मेरे लिए दिस होल इंडी वर्स बोल सकते हैं, इंडिबनी बोल सकते हैं, इट्स अ विज़न एंड इट हैज़ मल्टीपल एप्लीकेशन इन मल्टीपल एरियाज। जैसे मेरा अलायस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ शुरुआत से, मतलब सिंस 2006 द अलायस आई यूज़ फॉर मी इज़ इंडी एनिमेटर, बिकॉज आई एनरोल्ड इनटू एन एनिमेशन कोर्स। तो फ्रॉम देयर आई कॉइंड अ वर्ड इंडी एनिमेटर, बट इट्स इंडियन एनिमेटर, कि जो जना इंडिया में कुछ एनिमेट करना चाहता है, किसी चीज़ को लाइव देना चाहता है। फिर इंडिबनी से पहले इंडी एनिमेशन करके मैंने एक स्टार्टअप किया था जिसके अंदर हम एनिमेशन को रेगुलराइज करने के लिए काम कर रहे थे। IMDb जैसा कॉन्सेप्ट था बट बहुत अहेड ऑफ द टाइम था, तो दैट डिडंट वर्क और कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह ख़त्म हो गया। फिर इंडिबनी बनाया गया, तो इंडिबनी वॉज प्राइमरली अ डिज़ाइन हाउस, जहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ब्रांड्स को कम्युनिकेट करने के लिए, बेटर करने के लिए हेल्प कर रहे थे। वो पीरियड चला एंड देन समहाउ इंडी गिफ्ट्स केम इनटू द पिक्चर। तो इंडी गिफ्ट्स वाज मोर लाइक क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स विच रीचेस टू मासेस, और हमारा निश भी था ओकेजन और रिलेशनशिप्स के अराउंड। तो फिर इंडी गिफ्ट्स बिकम मोर एक्सेप्टेबल एज अ कंज्यूमर ब्रांड। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई creating that whole indie and this character indie, he also represent a Indian family। तो इसको हमने सेंटर पीस में रखा है। और जैसा कि मैंने पिच में बताया था कि इंडी को कैरेक्टर के फॉर्म में मैंने तब डाला जब आई रियलाइज़ कि नितिन और दिव्या को जब साथ में लिखते हैं तो हम दोनों के नाम के बीच में इंडी बनता है। तो मे बी फॉर अस इट इज़ आर वे टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। और इंडी की अपनी पूरी फैमिली है, इसके पेरेंट्स हैं, तो इंडी के वाया हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम अपनी फैमिली में देखते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जिससे मोस्ट ऑफ इंडियन ऑडियंस रिलेट कर सकती है। तो वो माहौल कैसा था 2012 से लेके 2018, जब ये स्टार्टअप वर्ड बहुत ज़्यादा पिक नहीं था, तो बहुत स्ट्रगल कैसा रहा, मतलब हाउ वाज दैट? और आपका जो आंसर मुझे चाहिए ना, दैट इज़ मच मोर रेलिवेंट टू जो सब लोग जैसे Tier 2 सिटी में है, हम लोग जैसे जयपुर जैसे शहर में है या और छोटे शहरों में, तो वो लोग बेचारे स्ट्रगल भी कर रहे हैं सब लोग। तो वो 6-7 साल कैसे निकले जब इतना कम रेवेन्यू आपका होगा? बिजनेसेस को हम लोग बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि अगर नाम मिल गया तो बिज़नेस सक्सेसफुल है, काम मिलता रहा तो बिज़नेस सक्सेसफुल है, पैसा या दाम मिल गया तो बिज़नेस सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं एग्जैक्ट आंसर इसलिए करना चाह रहा हूँ, जो मेरे तरीके से ही आंसर कर पा रहा हूँ मैं इस चीज़ का, कि मैं तो खुद भी एक Tier 3 सिटी से निकला हूँ। विजयनगर जगह है जो अब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो वहाँ से मैं निकला हूँ। 12th तक मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थी, इतना एक्सपोजर नहीं था। 10th तक तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो जो सोच या दृष्टिकोण था ना वो बहुत ही लिमिटेड था। बट मैंने फिर एक डिसीज़न लिया कि मैं एक अच्छी स्कूल में एडमिशन लूँगा। तो 11th के अंदर मैंने एक CBSE बोर्ड की स्कूल में एडमिशन लिया, विवेकानंद केंद्र विद्यालय मेरी स्कूल। तो दैट गिव मी एक्सपोजर कि दुनिया कितनी बड़ी है, एजुकेशन से एक्सपोजर मिलता है। और उसके बाद में मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने अपना बैचलर्स इन एनिमेशन का कोर्स था, उसमें एनरोल किया, तो मुझे दुनिया और बड़ी नज़र आने लगी। तो Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी, Tier 1 में आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन Tier 3 to Tier 2 के बीच की जो जगह है वहाँ पे जो लोग हैं ना,
उनको ये मानना पड़ेगा कि जो रियल वर्ल्ड है ना वो बहुत 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 बड़ा है। तो पहले एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लेके आना कि भाई मैं कोई का मेंढक हूँ और मुझे बाहर निकलना पड़ेगा समंदर क्या है समझने के लिए। दूसरा, फिर बिज़नेस बनाने की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बिज़नेस बनाने का जो माइंडसेट है ना वो आपको तब आएगा जब आपको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी। आज हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि वी कैन जस्ट रेप्लिकेट समथिंग एंड वी कैन क्रिएट अ बिजनेस। मैं कभी भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने स्टार्टअप इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे को स्टार्टअप फाउंडर का टैग चाहिए था। मैंने इसलिए किया था बिकॉज आई सॉ सम प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम क्या थी? कम्युनिकेशन का गैप बिटवीन ब्रांड्स एंड देयर कस्टमर्स, बिटवीन इंडिविजुअल इन देयर फैमिलीज, बिटवीन ओकेजन्स एंड रिलेशंस। गैप है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े। तो वो गैप को फुलफिल करने के लिए मम्मी दा ढाबा इसलिए बना क्योंकि मेरे को मेरी मम्मी के लिए कुछ बनाना था। सीड राखी इसलिए बनी क्योंकि मेरे को मेरी सिस्टर के लिए कुछ बनाना था। कपल या वैलेंटाइन के अराउंड प्रोडक्ट इसलिए बने क्योंकि मेरे को दिव्या के लिए कुछ बनाना था। तो जो भी चीज़ें बनी हैं वो प्राइमरली मैंने बनाई क्योंकि मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई मीडियम चाहिए था। और देन इट बिकम मास एक्सेप्टेड बिकॉज इट वॉज कन्वेइंग और सॉल्विंग सम प्रॉब्लम ऑफ पीपल। तो टीयर 2 सिटी हो, टीयर 3 सिटी हो, या जो भी जना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर करना चाहता है उसको ये मानना पड़ेगा कि एक बिज़नेस में भी एक सोल होना ज़रूरी है। और वो सोल तभी निकल के आएगी जब आप उसके साथ में कन्विक्शन लेके आ पाएंगे। एक चीज़ को बस रेप्लिकेट करने से मुझे नहीं लगता है कि बिज़नेस बन सकते हैं, और अगर बन भी जाएँ तो फिर वो लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि आपको पीछे कोई और रेप्लिकेट कर लेगा। और मतलब ये जैसे आपने चेंज किया अपना पूरा ना इंडी, मतलब मैं फिर से एक पीछे का सवाल पूछ रहा हूँ कि आप इंडी नहीं कर रहे थे, आप सर्विस बेसिक पूरा बिजनेस रन कर रहे थे, वहाँ से फिर आपने पूरा प्रोडक्ट बेस पे आप क्यों आए? और क्या मतलब जैसे कि नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो सर्विस बेस में रहने चाहिए या फिर उनको भी प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो बहुत ही स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है कि सर्विस इंडस्ट्री बेटर है या प्रोडक्ट इंडस्ट्री बेटर है। मेरे को लगता है कि इंडिया ना हमेशा मध्यम मार्ग पे चलता है। इट्स ऑलवेज मिडिल वे अराउंड, और जो चीज़ को आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है उसको मिडिल वे पे आना ही पड़ेगा। आप दिस और दैट कभी भी नहीं कर सकते। सेम गोज विद बिजनेस। कोई बोलता है कि सर्विस बिजनेस ज़्यादा वर्केबल है और प्रोडक्ट बिजनेस ज़्यादा वर्केबल है। मेरा मानना है कि everything is linked with other. A product linked service business or a service linked product business is what people should think about. क्योंकि अगर आपने वो इकोसिस्टम नहीं बनाया तो उसको पेनिट्रेट करना बहुत आसान है। हमारे केस के अंदर ऐसा नहीं कि हम सर्विस नहीं करते, हम गिफ्टिंग है तो सर्विस भी करते हैं, हम गिफ्टिंग कंसल्टिंग भी करते हैं। और मुझे लगता है कि इससे ही हमारे को एक लॉन्ग ट्रेल का बेनिफिट मिलता है। आज मैंने इतने लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, सेलिब्रिटीज़ के लिए बनाए, कॉर्पोरेट्स के लिए बनाए, लेकिन ये जो कंसल्टिंग या सर्विस वाला पार्ट है, आफ्टर गिफ्ट की भी हम सामने वाले को और कैसे उसके दूसरे ओकेजन्स को, चाहे उसके ऑफिस के अराउंड हो चाहे उसकी फैमिली के अराउंड हो, क्या हम उनको और प्रोवाइड कर सकते हैं जो पर्सनलाइज हो, कस्टमाइज हो, उनकी नीड के हिसाब से हो, वो हम आपको एक लॉन्ग ट्रेल बेनिफिट देता है। ये मेरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्योरली कंज्यूमर फोकस इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। ऑफ कोर्स कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके आई थिंक, बट इसका आंसर भी मैं करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि केवल जॉब वर्क करने के साथ साथ में दे शुड इन्वेस्ट। अगर कैश फ्लो आपका बेटर है तो दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग अप देयर ओन ब्रांड्स, क्योंकि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग तरीके का गेम है जहाँ पे उनको, वो उनके लिए अननोन टेरिटरी है जहाँ पे उनको एक्सपैंड करना चाहिए अगर उनको फ्यूचर रेडी होना है तो। बट देन अगेन एक पूरा इकोसिस्टम है, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज़ भी ओपन है। रादर देन सब कुछ आप करें, फाइंड राइट पीपल जिनके साथ में आप एक इकोसिस्टम प्रोडक्ट लिंक सर्विस का बना पाएँ। और जैसे मैं देख रहा हूँ मतलब आपका पूरा, आपने सब चीज़ें बताई है, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट आपने बिजनेस में रखा है कि जो आपको पसंद है या जिस तरीके की आपकी थॉट है आपने उसी को धीरे धीरे, मतलब उसी सोच को आप बिजनेस में लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सीड राखी किया, आपने इंडी फैमिली बनाई, तो ये कहीं ना कहीं आपके खुद की क्रिएटिव दिमाग से आई है। तो बहुत सारे लोग के सामने सवाल आता है बिजनेस में कि क्या हम वो चीज़ बनाए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। आपने ऑलरेडी थोड़ा आंसर इसको किया है पर मैं फिर भी स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट हम बनाए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करिए या जो मैं दुनिया को बेहतर देना चाहता हूँ उसमें स्ट्रगल करें, या सेम अगेन वही रेप्लिकेट करके फटाफट ऊपर ले जाएं किसी चीज़ को, कैसे करना चाहिए? तो इसका भी ब्यूटीफुल आंसर है मेरे पास में। तो या देखो, मैंने फाइन आर्ट किया है, बचपन से मुझे क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो आई थिंक क्रिएटिविटी मेरे को मेरी सोल लगती है कि जो मैं फील करता हूँ मैं उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूँ। बट आई एम ऑल्सो वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन। मतलब मुझे ये पता है कि क्रिएटिविटी को कितने अमाउंट में किसी चीज़ में डालना चाहिए।
अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट आई कैन ऑलवेज थिंक अबाउट क्रिएटिंग थिंग्स विच मेक्स मी हैप्पी एंड विच मैटर्स मोस्ट, राइट? बट एज अ बिजनेसमैन आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट, इज इट वॉट एवर आई एम क्रिएटिंग कैन रेप्लिकेट टू masses? Can it make so many other people happy, or it can solve problem of a mass? Then it become a business. So all those people who are always thinking about कि by doing this it makes me happy, so it is your passion, it is not your profession. But once you transform something which can scale, and it is not for just yourself but for the need of the customer, then it become your profession or business. तो खुद से बात करने की ज़रूरत है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, बट मैं फोटोग्राफी को कमर्शियली नहीं करना चाहता, बिकॉज आई रियलाइज कि मे बी आई डू फोटोग्राफी विद अ स्टाइल विच इज़ नॉट मास एक्सेप्टेबल, तो आई लिमिटेड दैट एज अ पैशन। राइट, वो तो आपका पैशन है ना, बिल्कुल। बिजनेस चैलेंजेस क्या टीयर 2, मतलब मैं फिर से उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊँगा, टीयर 2 सिटीज़ में क्या ज़्यादा आपको बिजनेस चैलेंजेस दिखते हैं लोगों में? और जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात करूँ कि ये पॉडकास्ट अगर हम टीयर 1 सिटी में कोई कर रहा हो तो वहाँ के नंबर्स की और वैल्यूज़ की बात बहुत डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करें तो ये पूरा अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं? मतलब मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज जो टीयर 2 या टीयर 3 माइंडसेट का लगता है, वाइडली वो माइंडसेट ही है। मतलब एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है कि दुनिया बड़ी है। मतलब आपको कुछ नहीं पता, मैंने मान लिया, आप बोल रहे हो मेरे को एक्सपोजर नहीं है, मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही, मेरे को मेंटरिंग नहीं मिल रही, मैंने सब मान ली, सारी बातें मैंने मान ली, बट आपने वहाँ पे कहाँ जिम्मेदारी ली उसको सॉल्व करने की? मतलब एक कोट मैंने पढ़ी है और मैंने तो उसको ऐसे कटआउट लगा के लगा रखा है अपने रूम के अंदर कि भ्रमण से भ्रम मिटे। ऑल दोज डाउट्स विच यू आर हैविंग इन योर माइंड सेट, आई अग्री देर आर डाउट्स, बट हाउ टू सॉल्व दैट? जो आपको नहीं पता है वो किसी को तो पता है ना। इतना एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा कि यू विल रीच आउट टू द पीपल। 10 लोगों को रीच आउट करोगे, एक जना जवाब देगा, विच इज़ ऑल्सो ओके, बट आपने 10 लोगों को रीच आउट ही नहीं किया है। जो कुएं के मेंढक वाला माइंडसेट है ना कि भैया मैं जो देख रहा हूँ मेरी दुनिया इतनी है और आई एम हैप्पी विद दिस वर्ल्ड, हाउ कैन यू बी हैप्पी इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक बिग थिंग्स? आपको पता ही नहीं है कि दुनिया किस तरीके से रन होती है। आपने जितना एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके एक वर्ड होता है कि भैया मेरी अपब्रिंगिंग जैसी है, मेरी सोच ही वैसी हो गई है, तो उस सोच को बदलना ज़रूरी है और उस सोच को बदलने के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। तो जो भी जना ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहता है और कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहता है तो आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ के निकलना पड़ेगा। मतलब मारवाड़ी में भी कहावत है कि भाई जस्ट वी नहीं मिलियो जो घर छोड़ियो। मतलब आपको रिकग्निशन तभी मिलेगी जिस दिन आप अपना घर छोड़ेंगे, बिना घर छोड़े कोई रिकग्निशन नहीं मिल सकती आपको। और इसका ये मतलब नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को आके ऐसे बंद करके कर लेना, जिम्मेदारी भी आप ही की है, निभाना भी आपको पड़ेगा, लेकिन फाइट दोनों वर्ल्ड की है, एक तरफ की नहीं है। राइट। आई थिंक वही हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यहाँ पे कि एक पर्सपेक्टिव को वाइडन करना और बहुत सारे लोगों से मिलना, बातचीत करना। आप एक चीज़ हमेशा बात करते हैं, गिवर्स गेन, ये क्या है? ये मतलब ये क्या, आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं और आपको कैसे लगता है कि यार ये एक चीज़ है जो कि चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू? ये मतलब नॉट फॉर यू बट फॉर अदर पीपल आल्सो, इंक्लूडिंग मी, गौरव एंड ऑल द पीपल हु नो यू। तो छोटा सा एक कहानी बता देता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि भाई कर भला तो हो भला। हमने बचपन से सब चीज़ें सीखी है, देने से पहले मतलब लेने से पहले देना सीखा, ये भी हमने सीखा है बचपन में, लेकिन करते क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट का अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि लगता है मेरी प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Whenever I think about myself, I just think about my problems. I don't even think about कि भाई मेरे आसपास में जो लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सोच है ये है मतलब, और ज़िंदगी में क्या जब 2-3 ऐसे कुछ बड़े वाले आपके ऐसे पिवट्स आते हैं या हुक्स आते हैं, तब आपको एकदम से वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली जब मैं और ज़्यादा डिवोट हुआ इस पर्टिकुलर चीज़ में कि भाई मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं 6 महीने बिस्तर के ऊपर था। तो वो जो पूरा पीरियड था जब मैं 6 महीने बिस्तर पे रहा था, उस टाइम के ना मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को आई थिंक दैट टाइम आई वॉज अराउंड 26। बिस्तर पे आप पड़े हो, आपकी मॉम को आपका मतलब नेचर्स कॉल भी अटेंड करने के लिए आपको आपकी मॉम को बुलाना पड़ रहा है। तो वो वाला जो पूरा टाइम था उसने मेरे को फंडामेंटली नेसेसरी चीज़ें क्या है ज़िंदगी में उनको रियलाइज़ कराया। और मैंने हमेशा ये समझा कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं या जो मेरी समस्याएं हैं
दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब भी मैं प्रॉब्लम में आता हूँ ना, मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मैं किसकी हेल्प कर सकता हूँ, और इट वर्क्स मैजिकली। वो जो है ना, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये मैंने ज़िंदगी में फंडामेंटल रूल बना लिया। उस दिन भी जब मैं रहा था तो मैंने ना 10 चीज़ें लिख ली थी अपने नोटबुक के अंदर कि भाई आने वाले 5 साल के अंदर ये 10 चीज़ें मुझे करनी ही हैं। वो दैट वाज मोर लाइक माई बकेट लिस्ट। तो आई थॉट अबाउट क्रिएटिंग, supporting my school, I thought about supporting my college, I thought about supporting the community of entrepreneurs, I thought about supporting individuals who want to express what they feel. I think IndieGift properly उसी के बाद बॉन्ड हुआ है। और वो वाले पूरे पीरियड के अंदर जिन लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरी इतनी केयर करी, इनफैक्ट दिव्या, उस पूरे पीरियड के अंदर वी बिकम वेरी क्लोज। तो गिवर्स गेन एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्सपीरियंस है कि जब मुझे ज़रूरत थी तब किसी न किसी ने मुझे आके मदद की थी। तो ये पेड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है कि मुझे भी लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। आप अगर अंदर से फील नहीं कर रहे हो तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह तो बिल्कुल भी मत करना। इफ़ यू फील लाइक डूइंग इट, डू इट। इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, मे बी दुनिया में शायद भगवान शायद आपकी मदद के लिए किसी को भेज देंगे, शायद आप ही को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मैं नहीं पूछूंगा, अब उनको पूछना। टीयर 2 टीयर 3 जो सिटीज़ के लोग हैं वो डरते हैं फेलियर से। वो पहले ही फेलियर से डर जाते हैं कि वो चालू ही नहीं करते हैं स्टार्टअप, है ना। आपका 10-12 साल की जर्नी है, फेल तो हुए होंगे। क्या मैसेज दें अपन उनको कि डरे नहीं और आगे बढ़ें? तो एक अगेन नरेटिव्स और कोट्स में ही मैं सोचता हूँ और बात करता हूँ और बनाता हूँ चीज़ें। तो मैंने एक चीज़ लिखी थी कि भाई लोग क्या कहेंगे, इसने सबसे ज़्यादा हत्याएं की है सपनों की। तो उसका आंसर भी है कि लोग क्या कहेंगे ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर वो तो उनका काम है ना। मतलब लेट देम थिंक अबाउट व्हाट दे आर थिंकिंग। आपका पीस ऑफ माइंड तो आपके साथ में ही है ना। अगर आप ही उस चीज़ के पीस ऑफ माइंड में नहीं है तो सब चीज़ें वैसे ही आपके लिए तो ख़राब ही हैं, दुनिया भले ही कितना भी अच्छा समझ ले। मैं भी मानता हूँ, मतलब आज भी तो आई एम अ लीन पर्सन, आई एम अ स्लिम पर्सन। तो इतने साल हो गए यार, मतलब 16-17 साल हो गए। तो जो भी मेरा एक होम टाउन है वहाँ पे मैं जाता हूँ, तो जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक लोगों को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऑलवेज क्वेश्चन है कि भाई करता क्या है तू। तो मेरे को बोल सिंप्लीफाई करना पड़ता है, मैं कार्टून बनाता हूँ। वो भी सुन के कार्टून कोई प्रोफेशन होता है क्या। देन जब मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, बिजनेस में थोड़ा काम करने लगा, उसके बाद मैं शादी नहीं कर रहा। तो जब भी जाता था नेक्स्ट बिग क्वेश्चन कि भाई शादी कब करने वाला है। दूसरा क्वेश्चन कमाता कितना, अमाउंट क्वांटिटेटिव लेवल के ऊपर कितना पैसा कमा लेता है। और फिर घूम फिर के पिछले 17 सालों में एक चीज़ जो नहीं बदली है कि भैया तू इतना पतला क्यों है। मैंने 17 सालों के अंदर नेशनल प्रेजेंस जितने भी काम कर लिए हो ना, तो भी द काइंड ऑफ पीपल और एटलीस्ट अ सेट ऑफ पीपल आर लिमिटेड टू व्हाट दे कैन सी। तो मैं अब मेरे को तो बोलो कटुता भी नहीं आती, अब तो करुणा आती है। और विपश्यना का इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि उसने मेरे को ये सिखा दिया कि भैया मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग क्या सोच रहे, मेरी प्रॉब्लम है कि उनके सोचने की वजह से मैं खुद को कैसे जज कर रहा हूँ। तो वो मैंने करना बंद कर दिया। और जो भी मेरे दोस्त ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो मेरा बस यही कहना है, 2 बहुत ज़रूरी बातें। एक तो कि भाई मेंटर्स ढूंढो यार, मतलब भाई बहन जो भी बाहर रहते हैं उनसे बात करो। स्कूल के कॉलेज के जो टीचर्स हैं जिनको थोड़ा नॉलेज है इंडस्ट्री का, उनसे बात करो। बैठ जाओ उनके पास में जाके, उनका टाइम मांगो, उनके टाइम को वैल्यू करो। और वो आपके साथ फील करेंगे तभी उनमें से भी कुछ निकल के आपके पास में आ पाएगा। और दूसरा कि अपने आप को ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, किसी और के क्वेश्चन से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर इफ़ आई एम हैप्पी विद हु आई एम, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कि भैया मेरे आसपास में लोग क्या सोच रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस लाने के अंदर बहुत सालों लग गए। तो अपना टाइम बचाओ, इस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप अपना ही टाइम ख़राब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। और एक ही ज़िंदगी, जो मन में आए सब कर लो। जज करने के लिए फिर बाद में लोग हैं। पिकासो ने पेंटिंग बना दी, उसको वो मर गया उस टाइम, तो उसको कुछ मिला नहीं। उसके पीछे आज वैन गो और पिकासो की पेंटिंग्स को लोग यहाँ पे म्यूजियम में लगा रहे हैं। उन्होंने तो करा ना जो उनको करना था, आप कर लो आपको जो करना है यार। और 10 साल पहले तो ऐसा इकोसिस्टम भी नहीं था कि एक दूसरे के मजाक स्टार्टअप करें। वाज नॉट अ स्वैग बैक। और आज तो इतना इकोसिस्टम Now it's ऐसा a swag, क्रिएट, हाँ हाँ। अभी स्वैग है। नहीं बट अभी स्वैगी है या लोग रियल में काम करने वाले लोग भी हैं? भाई रियल तो वो कर पा रहा है जिसने फेलियर्स देखे, जिसने फेलियर्स नहीं देखे वो रियल तो शायद कुछ कर नहीं रहा। जिस जने को सिल्वर फेलियर स्पून भी मिल रहा है, देख के तो बंद कर देते हैं। जो फेलियर देखने के बाद भी आगे चलता है वही हो पाता है सक्सेसफुल। नहीं तो ऐसे ठीक है।
हाँ, तो मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई लाइफ इज़ अप एंड डाउन, चाहे बिजनेस हो चाहे रिलेशनशिप्स हो। जिसने डाउन नहीं देखा वो उसने अब देखा ही नहीं, वो तो एक ही पेस में चल रहा है। जिसने डाउन देखा उसने अब भी देखा, और जिसने अब देखा उसको पता है कि डाउन वापस आएगा। तो इक्वानिमिटी चाहे बिजनेस है या रिलेशनशिप है तभी आएगी जब दोनों चीज़ें होंगी। बिना एक चीज़ के तो ईसीजी मशीन में लाइफ डेड है। पर ये कहीं ना कहीं सवाल नहीं आएगा कि टीयर 2 सिटी वाले, टीयर 3 वाले बहुत ही स्लो चलते हैं, और मतलब उनकी पेस जो है बिजनेस ग्रोथ की बहुत स्लो है। इसको आप कैसे आंसर करेंगे? मैंने वहाँ पे पूछा, मतलब मेरे को कहा भी गया, और ये तो वहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि भैया भाई तुम तो 2017-18 से काम कर रहे हो, अब तो बिज़नेस थोड़ा फ्लैट ही है तुम्हारा, तो वाई नाउ? मैंने बोला वहाँ पे, उसका आंसर मैंने किया कि भाई मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि भैया 0 से 1 या 1 से 10 तक पहुँचने में जितना टाइम लगा, अब 10 से 100 तक पहुँचने के अंदर मैं उतना टाइम नहीं दे सकता। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो वो 0 से 1 या 1 से 10 की जर्नी है वो शॉर्टर है। उसमें जितना टाइम लगना था उसमें लगता है, वही आपको ग्राउंड रियलिटी देता है। तो आज मैं बिज़नेस ही स्टार्ट इसलिए करूँगा क्योंकि कोई मुझे इन्वेस्टमेंट दे, मैं इस माइंडसेट को नहीं समझ पाता हूँ। मैं तो नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि MVP आप ही ने नहीं बनाया तो आप किसी और के ऊपर कैसे फेथ कर सकते हो कि भाई आपके बच्चे को वो सर्वाइव करने के ऊपर एफर्ट पुट करेंगे। इन द एंड इट्स योर बेबी, यू नीड टू मेक श्योर। अभी मेरा बच्चा अगर आज 7 साल का 8 साल का है तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे अब उसको और अच्छी एजुकेशन देना है या मेरे को उसको और अच्छा एक्सपोजर देना है, उसके लिए मैं किससे हेल्प ले सकता हूँ। दिस इज़ हाउ आई एम थिंकिंग, रादर देन कि बच्चा पैदा करते बोलो भी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम संभालो। यहाँ से कैसे अब आप आगे देख रहे हैं, मतलब डाउन द लाइन कैसे, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरफ यू आर गोइंग, कहाँ बिजनेस को कहाँ लेके जाने का सोच रहे हैं? व्हाट इज द यार सपने तो बहुत बड़े हैं, वो खुली आंखों वाले सपने हैं, जो आंखें बंद करके तो सपने बंद हो जाते हैं, तो खुली आंखें रखना बहुत ज़रूरी है। तो यार अब व्हेन वी यूज़ वर्ड लाइक इंडिया का गिफ्टिंग ब्रांड, राइट, हैवी वर्ड्स, राइट। गिफ्टिंग मेरे लिए एक वन लाइन में मैं बोलूँ तो गिफ्टिंग इज़ अ वे टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, बिकॉज गिफ्टिंग इज़ गिविंग, and giving is a way always again like what you give it turns around and gives back to you. नहीं, पर आपकी गिफ्टिंग जर्नी में ये भी है ना कि इट्स ऑलवेज 2 ways। तो आपके लिए जो गिफ्ट बना रहे हैं, जैसे कि जो विमेन है जो सीड राखी बना रही है या जो लाइट्स बना रही है, उन लोगों को भी तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिट है, उनके लिए भी तो एक तरीके का तो sort of एक है। जो वो इंडस्ट्री क्या है? होती है हाँ। ना, तो उस इंडस्ट्री के ना मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमारा जो काम है उस काम में हमारे 3 प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं। एक है स्टेक होल्डर जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे वेंडर्स, जिनके साथ में हम लोग काम करें, तो उनको हमें और एम्प्लॉयमेंट देना है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो चाहे प्रोडक्शन हाउसेज हो, उनको और ज़्यादा हम काम कैसे दे सकते हैं। सेकंड, हमारे कस्टमर्स, तो कस्टमर्स तक हम और कितने ईज़ के साथ में चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तीसरे हो गए हमारे पार्टनर्स, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो सकते हैं, उनको और ज़्यादा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर कैसे एम्पावर कर सकते हैं। जो हमारे सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, क्या हम नई तरीके की चीज़ें हैं उनको लाके दे सकते हैं। तो ये 3 टेंजेंट के अंदर हमारा बिजनेस रन होता है। जैसे जैसे ये स्फेयर और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्पैक्ट होंगे और एक पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप होगा। मतलब हमारा विज़न है, दिव्या ने भी ये चीज़ कही थी कि भाई हम एटलीस्ट 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस या आर्टिजन्स को हम लोग आने वाले 4 साल के अंदर एम्पावर करना चाहते हैं। आज हम लोग 300 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया है। कस्टमर्स के अंदर हो सकता है कि हम लोग 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। वेंडर्स के अंदर हो सकता है कि हम लोग कम से कम भी 1000 वेंडर्स का अपना नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम साथ में रन होता है। इट्स लाइक यू, कोई भी चीज़ केवल इस जगह पे नहीं पकड़ी जा सकती। तो व्हेन यू डू थिंग्स एंड द सेंटर ऑफ दैट होल इकोसिस्टम इज एक्चुअली कॉन्स्टेंट एंड फोकस्ड विथ पर्पस, इसके ऊपर बड़ी चीज़ बन जाएगी। ये स्फेयर है पूरा का पूरा, ये 1 2 3 4 का ये लैडर नहीं है। एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखोगे, उसकी लिमिटेशन है, वो गिरेगा ही गिरेगा। टावर एक लिमिट तक ही बन सकता है, और हॉरिजॉन्टली भी आप देखो, एक ईंट के आगे एक ईंट लगाओगे तो भी उसकी एक लिमिटेशन है। जो वर्क करेगा वो स्फेयर वर्क करेगा, जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बिजनेस और पर्पस, इम्पैक्ट और एफिशिएंसी दोनों को साथ में बना के काम कर पाएंगे। आप जैसे गिफ्टिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपको गिफ्टिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इमोशन किससे आप कनेक्ट कर पाते हो? तो मोस्ट ऑफ पीपल थिंक जैसे बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं। एम्पैथी इज देयर, फेस्टिविटी वाला फील इज देयर,
लव इज़ देयर, कंपैशन इज़ देयर, बट ऐसे सुन के अजीब लगेगा, बट मेरे को लगता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन इज़ नॉट लव. आई थिंक इट इज़ जैसे जो नवरस होते हैं उसमें भी हम बोलते हैं तो हास्य रस होता है. तो मुझे लगता है सबसे बड़ी लग्जरी जो है ना वो ज़िंदगी में ह्यूमर है. और आई एम नॉट अ वेरी मतलब आई एम अ sarcastic पर्सन, बट ऐसे मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमरस नहीं हूँ. तो दिव्या इज़ द वन हु हैज़ वन लाइनर्स. उसके वन लाइनर बहुत सॉलिड निकल के आते हैं, और समटाइम आई नीड टू डीकोड दैट क्योंकि मैं उतना ह्यूमरस नहीं हूँ लाइफ के अंदर. बट झट करो, बीवी का जो झट कर रहे हाँ, हैं, तो बीवी का जो मैं इसको ना झट कर भटकर। लेता हूँ. जिंदगी सिंपल चीज़ों के अंदर है, और ह्यूमर एक वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कितने भी स्यापे चल रहे हो, कितना भी हाई चल रहा हो, लो चल रहा हो, लेकिन वो आपको एक ट्रांजिशन दे देता है. तो ह्यूमर इज ट्रांजिशन. वो कैसे आपके प्रोडक्ट में आता है वो? अरे सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमर हम डालते हैं. बताओ ना, तो कोई प्रोडक्ट तो बताओ. वो है ना आपकी, वो बताओ उसके पत्नी बारे में चालीसा बताओ. वो सुनाई दो चलो थोड़ा. सुनाई दो याद यार. थोड़ी रहेगा वो show. तो अब देखो जैसे हम लोगों का ये वो वाला हमने एक किट बनाया था कि इफ करना बट कर बीवी कहे जो झट कर. तो उसमें हमने पत्नी चालीसा लिखी थी. तो वो पत्नी चालीसा कॉपीराइटेड है हमारे को. तो अब पत्नी चालीसा क्यों लिखेंगे भाई? अब बीवी तो गुस्सा होगी, ये तो शाश्वत सत्य है दुनिया का. अब कुछ भी कर लो लेकिन वाइफ विल बी ऑलवेज एंग्री विथ यू. तो हाउ टू बहुत मार पड़ने वाली है वो घर पे जाके ही बोल रहे हो आप. मैं पत्नी चालीसा गा दूंगा फिर. फिर सही है. नहीं बट ये कैसे है, हाउ इज दिस कि आप दोनों लाइफ पार्टनर भी हैं, बिजनेस में भी यू आर टुगेदर. इज इट वेरी इजी और इट्स वेरी आसान तो कुछ भी नहीं है यार. लेकिन बॉडीगार्ड दिया गया है, ये बॉडीगार्ड साथ दिया रखते हैं, गया ये. हमेशा ये ओहो, साथ इसमें रखते हैं. माइक्रोफोन हो हाँ, सकता है, दैट इज सब व्हाई रखते हैं. इसलिए साथ रखते हैं ये. अब आपको समझ में आई कहानी. यार है ना, मतलब फंडामेंटली ये मानना कि दोनों के डिफरेंसेस हैं और वो एक्सेप्टेबल हैं, उसमें ही काफ़ी वक्त लगता है. मैं दिव्या हम लोग वी आर टुगेदर आई थिंक 2011 से हम लोग साथ में हैं. तो 11 से अगर आज हम 2024 की बात करें तो 12-13 साल हो गए यार अब. तो 12-13 साल में हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस मोर देन द थिंग्स विच वी हैव सिमिलर. मतलब दिव्या की कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. ऑब्वियसली हर हस्बैंड यही बोलेगा, ये तो है जो मुझे बिल्कुल, फिर भी मैं मानता हूँ. देखो, और सेम गोज विथ मी. मेरी भी कुछ चीज़ें जो दिव्या को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट वी आर लिविंग टुगेदर. वो ज़िंदगी परफेक्ट थोड़ी ना बन सकती है. परफेक्शन से तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. तो आपको सॉरी बोलना होता है तो आप क्या गिफ्ट दे रहे या हो? मैं सॉरी नहीं बोलता तो हूँ. फिर गिफ्ट देते हो ना आप? हाँ मैं गिफ्ट दे तो देता कौन हूँ. सा गिफ्ट देते हो उनमें से? और 100-150 तो दे चुका हूँ. अब थोड़े कम देता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा Business लगता है में भी तो मेरे को पैसा ऐसा लग ही लगता है कि जाता है. तुमने भी मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तो मैं नहीं दूंगा. तो आओ. नहीं अब तो बिजनेस में भी लग जाता है ना, अब तो वो सारे गिफ्ट सामने ही बन रहे हैं. हाँ तो वो है ना, क्या ही चढ़ावा दूँ. चढ़ता है. तो ऐसे कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है तो पहले मैं दिव्या को ऐसे वो ऑफर करता हूँ, सी दिस इज फॉर यू, नाउ कैन वी स्केल इट टू द मासेस. तो इसका प्रोडक्ट का फोटोशूट करवा के दे देते हैं. ये तो है. बट कहाँ जा रहा है मतलब ये ओवरऑल गिफ्टिंग इंडस्ट्री? यार मेरे लिए गिफ्टिंग बिजनेस नहीं है. मैं फिर ये बोलता हूँ, लोग हमें कंपेयर करते हैं, मल्टीपल लेवल के कंपैरिजन्स होते हैं कि ये इतने बड़े हैं, वो इतनी फंडिंग मिल गई, ऐसा है वैसा है. देखिए मैं मानता हूँ कि बिजनेस है और बिजनेस को स्केल किया जा सकता है, बट उस स्केल को करने के लिए इमोशन बहुत सेंटर है. मतलब कल्चर हमारे बिजनेस का सेंटर है. इमोशन हमारे बिजनेस के अंदर हमें फील देता है कि हम कुछ करना चाहते हैं. वी फेल्ट मोटिवेटेड विद दैट इमोशन दैट what we are doing, it is making some sort of significant impact on the life of the people. Husband wife में लड़ाई हो रखी है, right? If you bought this पत्नी चालीसा and gave it to your wife, सॉल्व हो जाएगी ना. आपकी मॉम के साथ में आप मॉम को आई लव यू नहीं बोल पाते हो. आप तो एक मम्मी का ढाबा दिया जो किचन में लगा हुआ है. कभी भी आप किचन को क्रॉस करोगे, आप या आपकी मदर दोनों, एक स्माइल ज़रूर आएगी आपके चेहरे के ऊपर. और ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट है. सीड राखी है यार, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. भाई बहन का प्यार अगले दिन कचरे के डब्बे में. बट अगर वो राखी एक्चुअली प्लांट बनती है और वो प्लांट एक ट्री में टर्न होता है, दिस इज द बॉन्ड विच यू हैव विथ योर सिबलिंग एंड इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी ईयर रादर देन इट्स बिकम अ फैशन, राइट? तो मतलब इंडी गिफ्ट्स तब बनता है जब वहाँ पे नितिन होता है, नितिन के लिए दिव्या होती है, नितिन की मदर होती है, नितिन की सिस्टर होती है, नितिन के दोस्त होते हैं. तभी जाके नितिन इतना एम्पावर हो पाता है कि वो उनके लिए कुछ एक्सप्रेस कर पाता है. और नितिन हो ना हो, लेकिन वो जो चीज़ें बन रही है वो अगर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को
इनेबल कर रही हैं कि वो अपने प्यार को, अपने जज्बात को इन गिफ्ट्स के वाया किसी को शेयर कर पाएँ, तो फिर ये चेन बनती है। तो उसमें मेरे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा एक और बिजनेस है विच वी आर डेवलपिंग। तो कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, आपके पास एक अच्छा आइडिया होता है, आपका एक अच्छा पर्पस भी है, आप कम्युनिकेशन, आपने एक गैप ढूंढ लिया, यू हैव दैट प्रॉब्लम। अभी हाउ विल यू स्केल दैट और हाउ विल यू मेक इट प्रॉफिटेबल, वो स्टेप्स क्या है? मतलब आइडिया से एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक किस तरीके से जाना चाहिए, मतलब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? हालांकि वो लंबी जर्नी है, सबको पता है, उस तरीके से ना। वैसे मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि बिज़नेस के तरीके से देखने के लिए बिज़नेस को समझना ज़रूरी है। मैं पैशन पे, पर्सनल विज़न पे तो एक जेनरिक आंसर दे सकता हूँ, बट एक्सक्लूसिव टू बिज़नेस, जब तक उस बिज़नेस को फंडामेंटली मैं नहीं समझूंगा, उस पर मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि इट स्टार्ट्स विद द माइंडसेट ओनली। अगेन बिजनेस एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन माइंडसेट आपका पहले आता है कि आप क्या करना चाहते हो जीवन में, एंड फॉर दैट आर यू विलिंग टू कमिट, आर यू विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, आर यू विलिंग टू पुट दैट एज प्रायोरिटी और नॉट। और सेक्रीफाइस तो बहुत मांगता है भाई, ये तो बलि मांगेगा आपकी ज़िंदगी की, और आपको पूरी ज़िंदगी लगाने के बाद में लगेगा कि आपने क्या किया है, क्योंकि पर्सनल डाउट होंगे ही होंगे। मेरे को लगता है कि ग्रोथ माइंडसेट एक माइंडसेट है, और उस माइंडसेट के लिए बहुत स्ट्रांगली मैं बोलूँगा कि ज़िंदगी में एक चीज़ आपको ऐसी तो करनी चाहिए। मतलब दो रिकमेंडेशन है, सजेशन है मेरे। ज़िंदगी के अंदर आपके पूरे रूटीन में आप अपने हिसाब से एक चीज़ को आप टर्म कर दो, दिस इज़ माई पैशन, एंड वो पैशन हार्मफुल नहीं हो किसी के लिए भी। वो रीडिंग हो सकता है, वो ट्रैकिंग हो सकता है, वो फोटोग्राफी हो सकता है, वो जिमिंग हो सकता है, बट उसके साथ में कंसिस्टेंसी वर्ड जोड़ना पड़ेगा आपको। और मैं प्रोफेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं पैशन बोल रहा हूँ। एक चीज़ जो मुझे करके अच्छा लगता है और वो चीज़ मेरे को रेगुलर करनी है, तो पूरे दिन भर के अंदर आपके एक पिलर गाड़ दो कि भैया माई डे स्टार्ट्स विद दैट। लेट्स से फॉर मी मे बी इट इज़ माई 10 मिनट मेडिटेशन, राइट? तो वो मुझे चाहिए कि भाई उससे ही मेरे को अपने दिन की शुरुआत करनी है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे को वो 10 मिनट उसी टाइम पे करने हैं, बट एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क मैं दे देता हूँ वहाँ पे कि भैया मेरे को 10 मिनट का एक अपना ट्रांजिशन पीरियड चाहिए होता है अपने घर से ऑफिस के बीच में। तो वो 10 मिनट में घर से ऑफिस में ऑटो में बैठ के भी निकाल लेता हूँ मैं। मुझे वो नहीं है कि भैया एक बिल्कुल एसी रूम के अंदर म्यूज़िक चल रहा होगा और कुछ अच्छा सा डेकोर होगा तब जाके मैं मेडिटेट करूँगा। मैं किसी हॉस्पिटल में बैठा हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो द क्रक्स ऑफ मैसेज नंबर 1 इज़, एक चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी और उसका एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ तो मैं कुछ भी हो जाए करूँगा ही करूँगा। उससे क्या आपका पूरा दिन अलाइन हो जाएगा। मेरी चेकलिस्ट के अंदर अगर सबसे पहली चीज़ ही चेकलिस्ट में आ गई ना, सबसे पहले पे मेरा स्ट्राइक ऑफ हो गया, तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे अलाइन से लग जाएगी। तो ये इंडिविजुअलिज्म के ऊपर है, लेकिन एक चीज़ आप ही को डिसाइड करनी, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट एटलीस्ट कीप इट मेजरेबल कि वो हर दिन हो रही है। मतलब आपको कैलेंडर में डे 1 2 3 4 में चेक होना चाहिए कि किया है मैंने। दूसरी चीज़, वेन एवर इट कम्स टू योर प्रोफेशन, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रोफेशन एंड पैशन आर 2 डिफरेंट थिंग। वेन एवर इट कम्स टू प्रोफेशन, यू नीड टू हैव पीपल हु आर बेटर एट यू, जो वो चीज़ें जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं। आप एक सीए के पास जाओगे ना अपनी फाइलिंग कराने के लिए, कोर्ट में अगर कुछ केस होगा तो लॉयर के पास जाओगे, डिजीज़ होगी तो डॉक्टर के पास में जाओगे। वैसे बिजनेस में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बिजनेस कोच के पास जाओगे या किसी मेंटर के पास में जाओगे, या फिर अपनी स्किल को अपग्रेड करने के ऊपर काम करोगे ताकि बेटर स्किल सेट के साथ में आप उस चीज़ को वापस इवेल्युएट कर पाओ। तो जब आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या चीज़ है, तो फाइंड एन एक्सपर्ट फॉर दैट। और मैं ट्रूली 2 चीज़ों को अलग मानता हूँ। आई फील मेंटरशिप एंड कोचिंग आर 2 डिफरेंट थिंग। मेंटर, अगर मैं आपके लिए मेंटरिंग करूँगा तो मैं तभी करूँगा जब मैं आपके लिए वास्तव में एक वेल विशर हूँ आपका। और मैं मेरी मेंटरिंग को कभी भी बिजनेस नहीं मानता, मैंने ना माना है ना मैं मानूंगा। आपको मुझे वो डिवोशन शो करना पड़ेगा, आपको मुझको वो ह्यूमिलिटी शो करनी पड़ेगी कि आप मेरा टाइम डिजर्व करती हो। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल कोचिंग, वेयर आई एम वर्किंग विथ यू टू मेक श्योर दैट वी हैव सम मैट्रिक्स, एंड on basis on metrics you're performing better year on year in terms of business, in terms of number, in terms of scale. That's a consulting work where I need to work hand in hand with you, and for that I will be charging my consulting fee. तो हमें मेंटर की भी ज़रूरत है जो हमें लाइफ और पर्पस की तरफ लेके जाए, जो आपके स्कूल टीचर हो सकते हैं, जो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं। एंड देन देयर आर प्रोफेशनल कोचेस हु आर गुड एट व्हाट दे डू, दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट।
और उनके साथ में आप काम करिए और आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, इतनी मेहनत करी, इतना सारा बोला, बहुत नींद आई। नहीं ये तो मैं ऐसे ही ऐड करने जाता हूँ, मुझे लगा कैसे ना अपन ट्रेलर ही बना सकते हैं कि आप बोल रहे हैं, अब सो रहे हैं। हाँ, क्या ये साले सुन लो मेरी बात। मेरे प्रवचन को लोग अपने उसमें ऑडियो लूप में लगा के आराम से अच्छी नींद भी ले सकते हैं। आई गारंटी कि आपको अच्छी नींद आएगी मेरे प्रवचन सुन के। ये यूट्यूब पे डाले, थोड़ा मोनेटाइज करें, मेरे को थोड़ा रॉयल्टी दे दें। रॉयल्टी तो आनी चाहिए ना, वो तो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू नितिन भैया, आपने इतना टाइम दिया और मतलब बिजनेस के अलावा जो पर्सनल लाइफ की लर्निंग्स है, यू शेयर्ड वेरी वेल, मतलब यू आर लाइक ए वेरी गुड मेंटर टू ऑल ऑफ अस। और मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर वन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है और जिस पूरे कॉन्वर्सेशन का भी क्रक्स है, दैट इज़ ऑल अबाउट कि you should focus on yourself along with your business because you have to also grow. Plus when you grow you should share that with other people कि यार आपका growth है, you should share that learning. So that is kind of personality you have and which is very amazing for us people to see. तो if somebody else, मतलब किसी को कोई सवाल हो नितिन भैया से पूछना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, इनसे कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो, कुछ भी नया सीखना हो तो डेफिनेटली आप हमारे इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट में डालें। हम विल आस्क अबाउट दीज क्वेश्चंस टू नितिन भैया एंड देन विल शेयर विद यू। सो वो हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ में आई डेफिनेटली से कि अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नया करना चाह रहे हैं तो एक प्रोसेस की तरह उसको लें। और जिस तरीके से एक लंबी जर्नी रही है, 16 साल ऑलमोस्ट उसको कर रहे हैं और अभी भी बहुत लंबा रास्ता है, तो उसी तरीके से एक रास्ते की तरह, एक नई प्रोसेस की तरह इसको देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमारे आने वाले वीडियोस भी देखेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें, आप भी बोल दीजिए थोड़ा। तो गौरव, अभिषेक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो आई ट्रस्ट द टाइम और द अमाउंट और द एनर्जी विच आई एम शेयरिंग विद दीज पीपल, दे आर मल्टीप्लाइंग इट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सपोर्ट देम। अच्छा काम कर रहे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली अपना काम कर रहे हैं, तो वो पर्पस कोशेंट के साथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं चाहिए यार, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट मल्टीप्लाई होकर वापस आप ही को मिलेगा। डू सपोर्ट दीज गाइज एंड थैंक यू। थैंक यू। समझे? Thank you. बोलना ही है ना।